ये अल कादिर ट्रस्ट का जो केस है, ये इसका जो फैसला है, ये आना था 6 जनवरी को, लेकिन अब फिर से इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे क्या मुहर्रिकात आपको लगते हैं कि फ़ैसले को क्यों नहीं सुनवाया जा रहा अभी तक? देखें, अभी आपको पता है कि मुज़ाकरात जारी हैं और मुज़ाकरात के हवाले से पहले आपको पता है कि थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है पीटीआई को। मिलिट्री कोर्ट्स की जानिब से भी उनको उनकी सज़ाएँ माफ़ की गई हैं, आर्मी चीफ ने माफ़ की हैं, और उसके अलावा 24 नवंबर के हवाले से भी काफ़ी मुल्ज़मान की जो है वो ज़मानतें हुई हैं। तो ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। 6 जनवरी को जो फ़ैसला आना था उसको अब 13 जनवरी तक पोस्टपोन कर दिया गया है। तो मुज़ाकरात भी जारी हैं, उसका एक 2 राउंड हो चुके हैं, 2 जनवरी को दूसरा हुआ है, तो उसके बाद देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल बनती है। तो आपको ये जो डिसीजन आएगा 190 मिलियन का पाउंड का, ये किस तरफ से आपको लग रहा है कि मज़ीद मुश्किल होगी या थोड़ा सा रिलीफ इसमें भी मिल सकता है इमरान खान साहब को? ये डिपेंड करता है जनाब कि आपके मुज़ाकरात किस तरफ जा रहे हैं, और ये फ़ैसला उसके अकॉर्डिंग ही होगा। नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात से लिंक्ड है फ़ैसला? इसमें जो अदालतें हैं वो ये हुकूमत की तरफ देख के फिर फैसला देखें, करेंगी? बात सुने, अब रिलीफ देना है पीटीआई को, वो किसी ना किसी तरीके से तो देना है। एक ये चीज़, अगर आप इसके मेरिट्स पर बात करें, इस फैसले के मेरिट पर बात करें, तो ये ओपन एंड शट केस है और ये पीटीआई चेयरमैन के ख़िलाफ़ है। अच्छा। बानी पीटीआई के ख़िलाफ़ है, क्योंकि इसमें तो कोई दो राय है नहीं। आपने कितने जो कबीना अरकान हैं जो ओपनली मीडिया के ऊपर भी कह चुके हैं कि ये जो 190 मिलियन वाला जो केस था, ये जब एनवेलप आया तो हमें दिखाए बगैर हमसे साइन करवाए गए, और ये खान साहब को तो इस चीज़ का इल्म था और उन्होंने काबीना से इसकी अप्रूवल ली। तो अब इसमें तो कोई चीज़ कोई छुपी हुई तो है नहीं, ओपन एंड शट केस है। अगर इसको मेरिट पर ये फ़ैसला आता है तो ये पीटीआई के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनेगा।